जहाँ जहाँ भगवान महावीर का नाम लिया जाए वहाँ वहाँ अहिंसा अपने आप याद आ जाती है। और मात्र जैनी नहीं, अजैनों को भी। कौन से भगवान महावीर? वो अहिंसा वाले। भगवान महावीर की पूजा क्यों करते हैं? नाम के लिए नहीं, उनके गुणों की पूजा करते हैं। भगवान महावीर एक व्यक्तित्व, गुणों का व्यक्तित्व है। तो अहिंसा का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ दया, करुणा, क्षमा अपने आप आ जाती है। और जहाँ दया, करुणा, क्षमा है वहाँ अहिंसा है। हिंसा दो तरह की होती है। द्रव्य हिंसा, क्या बात है, आपको तो पता है, फिर रहने दूँ, बताऊँ? अच्छा ठीक है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को सताना, मारना, पीड़ा देना द्रव्य हिंसा है। किसी जीव को, किसी में मैं नहीं, मेरे से अलावा दूसरा, है ना? इसमें मैं क्यों नहीं आऊं? जब किसी जीव आया तो मैं क्यों नहीं आऊं? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परधन वनिता पर नर लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। इस लाइन में 5 अनुव्रत आ गए। यदि आपको समझ में आए तो, नहीं सताऊं किसी जीव को, अहिंसा अनुव्रत, झूठ कभी नहीं कहा करूं, सत्य अनुव्रत। आगे क्या है? परधन वनिता। परधन यानी चोरी नहीं करना, अचौर्य। पर वनिता, पर स्त्री को नहीं भोगना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और आगे क्या? संतोषामृत पिया करूं, ये परिग्रह परमाणुव्रत है। 2 लाइन में इन 5 अनुव्रतों का वर्णन कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले आया नहीं सताऊं किसी जीव को। अब किसी जीव में तुम जीव हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, तुम जीव हो या नहीं हो? जीव को सताना, मारना, पीड़ा देना, ये क्या है? हिंसा है। तो जब दूसरे जीव को सताना, मारना, पीड़ा देना हिंसा होती है, तो खुद को सताना, मारना, पीड़ा देना हिंसा क्यों नहीं हो सकती है? अरे बोलिए ना। जब हम दूसरों को सता रहे हैं तो उसे हिंसा कहते हैं, और जब हम खुद को सताते हैं तो गुस्सा आया, भोजन नहीं करना, नहीं खाना मुझे, ये क्या है? हिंसा हो गई? हुई कि नहीं हुई? अच्छा, सामने वाले पे गुस्सा करना है तो पहले गुस्सा किसको करना पड़ेगा? पहले खुद को करना पड़ेगा। तुम्हारे गुस्सा किए बिना तुम सामने वाले पे गुस्सा कर सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं कर सकते। तो पहले तुमने किसको सताया? खुद को सताया। जब तुम सताए गए तो फिर तुमने दूसरों को सताया। यदि तुम नहीं सताए जाते तो तुम दूसरों को सता नहीं सकते थे। भगवान महावीर ने चारों कषायों का जब मार्जन कर दिया और उसका पूर्ण रूप से शुद्धि कर ली अंतरात्मा की, तो उन्हें सबको सताना छोड़ दिया। कब? जब जो खुद को सताना छोड़ देता है वो दूसरों को सताना छोड़ देता है, और जो खुद को सताता है वो दूसरों को सताता है। ऐसा कौन होगा जो खुद को दुख देना चाहेगा? है कोई ऐसा? कोई है ऐसा जो स्वयं को सताना चाहेगा? अपने सुख के लिए तो हम दुनिया को सता लें। अरे बोलिए ना, है? कोई सामान नहीं मिला तो सामने वाले को कितना टॉर्चर करते हो। सामान नहीं मिला या सम्मान नहीं मिला, सामान और ज्यादा अंतर नहीं है। सामान और सम्मान में ज्यादा अंतर नहीं है। सामान नहीं मिला, ज्वेलरी नहीं मिली, कपड़े नहीं मिले, घर का सामान नहीं मिला तो सताओगे, और सम्मान नहीं मिला, अरे बोलिए ना, तो भी सताओगे। अब सामान में तो दिखता है कि खाने का सामान है, चलो पकड़ लिया, कुछ मिला है, ठीक है।
ज्वेलरी मिली है तो लगता है कुछ मिला है, मकान मिला है तो लगता है कुछ मिला है, मगर सम्मान में मिलता क्या है? दिखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है और सताए भी जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दो चीज की पूरी दुनिया चले, दो चीज पर, सामान पर और सम्मान पे। पूरी कषाएं इसके इर्द गिर्द घूम रही है, सारी कषाएं। कषाएं कितनी होती हैं? अरे बोलिए ना, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। थोड़ा बेस बढ़ाना। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय होते हैं। तो क्रोध पहली कषाय है। तो तुम क्रोध क्यों करते हो? क्रोध के लिए क्रोध करते हो क्या? कि क्रोध करने में बहुत मजा आता है, हम इसलिए करते हैं। अरे बोलिए ना, क्रोध क्यों करते हो? ये जोड़ा है, क्रोध और मान का, माया और लोभ का, ये जोड़ा है। क्रोध के लिए क्रोध नहीं करते, मान के लिए क्रोध करते हैं। किसके लिए क्रोध करते हैं? मान के लिए क्रोध करते हैं। भाई क्रोध हथियार है। क्रोध क्या है? बोलिए ना, हथियार है। जैसे बंदूक हथियार है। बंदूक अपने आप में कुछ नहीं है, उसे नहीं पता तुम किसको मार रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है। तुम चलाओगे तो सामने वाले को जाके मार देगी, बस उसका इतना काम है। बाकी मारने वाले का इंटेंशन क्या है, किसको मारना है, क्या करना है, ये उसका अपना अलग है। ऐसे ही क्रोध के लिए क्रोध नहीं करते। क्रोध हथियार है, क्रोध से मारा जा रहा है, लेकिन ये मारने वाला मान है। मारने वाला कौन है? मान है। जहां मान अधिक होता है वहां क्रोध अधिक होता है, और जहां लोभ अधिक होता है वहां मायाचारी अधिक होती है। ये इसका जोड़ा है। हालांकि होते तो चारों ही हैं, चारों में कोई कमी नहीं है। मान के लिए भी मायाचारी करते हैं और लोभ के लिए भी मायाचारी करते हैं। ये तो चलता रहता, थोड़ा थोड़ा तो चलता रहता है। लेकिन जो अधिकता है, जहां मान कषाय की अधिकता होगी वहां क्रोध की अधिकता होगी, और जहां लोभ की अधिकता होगी वहां मायाचार की, यानी लोभ माया को मान को दबा देता है। क्या? लोभ मान को दबा देता। कैसे दबा देता? आपको उदाहरण से बताऊं, ऐसे तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा आपको। एक कपड़े की दुकान वाला है, यहाँ बैठे तो नहीं कोई कपड़े वाले हैं क्या? चलो इनसे प्रैक्टिकल करके समझ लेते। कपड़े की दुकान वाले हैं, एक महिला आई। अब महिला तो महिला होती है। भाई साहब जरा वो कपड़ा दिखाना, वो दिखाया। वो नहीं वो वाला दिखाना, खोल दिया थान, ये देखो। वो नहीं वो वाली साड़ी दिखाना, वो खोल दी, ये देखो। क्योंकि ये पूरी फैला फैला के दिखाते। कोई फूल तो पसंद आएगा, इधर का नहीं तो इधर का, इधर का नहीं तो इधर का, खोल खोल के दिखाते हैं, क्योंकि इतने से में समझ में नहीं आएगा, है ना। तो पूरा कपड़ा खोल दिया। अब उसके बाद भाई साहब वो नहीं वो अंदर वाली ठीक लग रही, चलो उसको दिखाओ ना, ये लो। भाई साहब वो नहीं वो ऊपर वाली अच्छी लग रही, वो वाली दिखाओ ना। अच्छा उसको उतरवाया, लड़के को चढ़ाया, ऊपर से उतरवाया, उसको दिखाया। भाई साहब पसंद नहीं आ रहा। क्या हुआ? पसंद नहीं आ रहा। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा, गुस्सा तो आएगा, लेकिन लोभ उसे दबा देगा। मान को दबा दिया, क्रोध को दबा दिया, किसने? लोभ ने। इसीलिए कहा लोभ पाप का बाप बखाना। ये ऐसे ही नहीं कहा है, कोई कहावत कही जाती है तो ऐसे ही निकल के नहीं आती है, उसके पीछे निश्चित ही अनेक कारण होते हैं। तो अब लोभ ने किसको दबा दिया? क्रोध को भी दबाया। अब इतना ही यदि तुम्हें कोई घर में परेशान करते थी, वो महिला की जगह तुम्हारी पत्नी होती, अरे बोलिए ना, तो क्या होता? बोलिए ना, क्रोध आ जाता। अच्छा तो तुमने, महिला तो महिला होती, चाहे पत्नी हो चाहे दूसरी हो, फिर आपको क्रोध क्यों आया? उस पर क्रोध क्यों नहीं आया? वो ग्राहक है। वो कौन है? वो ग्राहक है। एक ग्राहक टूटेगा तो 10 को तोड़ेगा। भैया कोई बात नहीं, जहर का घूंट पी ले, कोई बात नहीं। और प्यार से, और क्या कहते हैं, अरे बहन जी आप चिंता मत कीजिए, बस नया माल आने वाला है,
नए माल में और अच्छा कपड़ा आ रहा, आपको जरूर पसंद आएगा। आप 2 दिन बाद आइए, बस 2 दिन बाद आने वाला है, निमंत्रण और दे रहा है उसको। और पत्नी होगी तो आना मत दोबारा दुकान में। सारी दुकान खुलवा के रख दी है। तो ये सारा खेल दुनिया में जो है ना, चाहे क्रोध का हो, चाहे मान का हो, चाहे मायाचारी का हो, ये सारा खेल कषायों का है, सारा खेल कषायों का है। इसीलिए जब दीक्षा देते हैं तो सबसे पहले त्याग करवाया जाता है। जिन जिन वस्तुओं के कारण कषाय हो रही है, उन वस्तुओं को सबसे पहले छोड़ो। जब तक रहेगी, जब तक मोह रहेगा, और वस्तु रहेगी तो मोह रहेगा, और मोह रहेगी तो कषाय रहेगी, और कषाय रहेगी तो पाप रहेंगे, और पाप रहेगा तो दुख रहेगा। और सुखी होना है तो सबसे पहले मोह छोड़ो। किस चीज से? वस्तुओं से तो छोड़ना ही छोड़ना है। अभी छेढाला की चर्चा चल रही है, अर्घावतारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। चाहे तुम्हें कोई अर्घ चढ़ाए और चाहे तुम्हारे ऊपर कोई तलवार से वार करे, तुम्हें दोनों में शांत रहना है। मान और अपमान और सम्मान तीनों को बिल्कुल परे रख के फिर साधना करोगे तो तुम्हारी आत्म साधना होगी, वरना मुनि बनने के बाद भी आत्म साधना होने वाली नहीं है। दीक्षा लेने के बाद भी हमारी भी आत्म साधना होने वाली नहीं है। आत्म साधना के लिए कषायों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, और कषायों के छोड़े बिना शुद्धि आ नहीं सकती है। और कषायों के उपशम से ही विशुद्धि आती है। विशुद्धि का बात, विशुद्धि किसे कहते हैं? जब तक कषाय हैं शुद्धि नहीं है, और कषाय शांत हुई शुद्धि आ गई। सारा खेल कषायों का है, जड़ है कषाय, जड़। पापों के त्याग से तो चारित्र बढ़ता है, लेकिन कषायों के त्याग से सम्यक दर्शन होता है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो व्रतों का भी उतना महत्व होने वाला नहीं है। पापों को छोड़ना जरूरी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी कषायों को छोड़ना है। और जब तक ये कषाय रहेंगी तब तक मन शांत रहने वाला नहीं है, उछल कूद मचाता ही रहेगा, गारंटी है, शांत होने वाला नहीं है। स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि कषाय नहीं लगने देती हैं, ये करने नहीं देती, भाव नहीं बनाने देती हैं। पूजा में मन क्यों नहीं लगता है? इसीलिए नहीं लगता है। माला फेरने में मन क्यों नहीं लगता है? इसीलिए नहीं लगता है। पूजा करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती है। लोभ, लालच, क्रोध, मान भरा पड़ा है दिमाग में, और जब तक ये शांत नहीं होगा तो धर्म कहां से करो? और जब तक ये मान कषाय कम नहीं होगी तब तक करुणा नहीं होगी, दया नहीं होगी, क्षमा नहीं होगी। दया, करुणा और क्षमा को अपने अंदर लाना है तो सबसे पहले मान कषाय को कम करना पड़ेगा। इसके हुए बिना दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। और जब तक सामने वाले पे गुस्सा रहेगा, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझसे बताया नहीं, इसने मुझे ऐसा नहीं किया, ये मेरे से पूछ के नहीं गया, इसने मेरे से पूछ के ऐसा नहीं किया, बस हो गया काम। जहां ये पूछ आई, पूछ क्या है? मान कषाय। पूछ क्या है? अरे बोलिए ना, मान कषाय पूछ है। हम तो उनके घर दोबारा नहीं जाएंगे, हम तो आज के बाद कभी नहीं जाएंगे। उनने तो हमें पूछा नहीं, उनने हमें ये नहीं किया, ये पूछ क्या है? भाई देखो, जो पशु पक्षी हैं, पशु हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ते की पूछ है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है। अच्छा, घोड़े की? अच्छा, घोड़े की भी है। अच्छा, बैल की? उसकी भी है। गाय की? उसकी भी है। गिलहरी की? इतनी सी गिलहरी, उसकी भी पूछ है। वाह भाई वाह। गधे की? क्या बात है, दुनिया में गधे तक की पूछ है, मगर आदमी की नहीं है। आदमी की पूछ क्यों नहीं लगाई? आदमी को पूछ प्रकृति ने पशुओं को तो पूछ दी है, मगर मनुष्य को पूछ क्यों नहीं दी है? क्यों नहीं दी है? लोग कहते हैं कि हनुमान की पूछ बहुत लंबी थी। हमने कहा हाँ,
हनुमान की पूंछ वास्तव में बहुत लंबी थी। राम के डेरे में हनुमान को सबसे ज्यादा पूछा जाता था, इसलिए उसकी पूंछ लंबी थी। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे काम करे तो पूंछ अपने आप लग जाएगी। पूंछ के लिए काम मत करना, काम के लिए काम करना। काम होना चाहिए, पूंछ की चिंता मत करो, काम पर ध्यान दो। जहां काम होता है वहां नाम अपने आप होता है, और नाम के लिए करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा गड़बड़ होता है कि तुम भी गड़बड़ होते हो और तुम्हारे साथ और भी गड़बड़ होते हैं। और नाम के लिए क्या करना, ये नाम तो यहीं छूट जाएगा। नाम तो किसका रहा बताओ, किसका रहा? 24 तीर्थंकर के अलावा असंख्यात अनंत मोक्ष गए हैं, किसका नाम है बताओ? मोक्ष चले गए और नाम नहीं है, तो क्या उनको सुख नहीं मिल रहा? सुख के लिए नाम की जरूरत नहीं है, सुख के लिए आत्मा के अच्छे विचारों की जरूरत है। और जब दीक्षा होती है तो नाम परिवर्तित करवाया जाता है, होता कि नहीं होता? लेकिन तीर्थंकरों का नाम तो परिवर्तित हुआ ही नहीं। जो घर में पारस भगवान थे वही दीक्षा लेने के बाद पारस थे। जो घर में महावीर थे दीक्षा लेने के बाद महावीर थे। जो घर में आदिनाथ थे वही दीक्षा लेने के बाद आदिनाथ थे। जो घर में शांतिनाथ थे वही दीक्षा लेने के बाद शांतिनाथ थे। उनका नाम तो बदला नहीं, लेकिन आजकल नाम क्यों बदला जाता है? नाम से मोह न रह जाए। क्या मेरा नाम का मोह हटाने के लिए नाम परिवर्तित किया जाता है। यानी यहां तक कि नाम का मोह भी खतरनाक है। नाम बदलने का मतलब क्या है? तुमने घर छोड़ा, तुमने महल छोड़े, तुमने मकान छोड़े, तुमने सब कुछ छोड़ा। सब कुछ छोड़ने के बाद में तुम्हारा नाम और छोड़ो इस शरीर का जो तुम्हें घर वालों ने दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका मोह बच जाए, तो नाम भी बदल दिया। और जहां मोह है वहां कीचड़ है, और जहां मोह का त्याग है वहां पर मोक्ष का मार्ग है। जैसे कि एक व्यक्ति बागवान को कहीं जाना था, बेटी को बुलाया, बेटा वैसे तेरे पे विश्वास तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक काम करना, मैं 8 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो इन पौधों का ध्यान रखना। इतने फूल मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से खिलाए हैं, ये मुरझा ना जाए। ठीक है पिताजी, आपसे ज़्यादा सेवा करूँगा। पिताजी चले गए। वो देखता था पिताजी पानी डाल रहे, कह के गए थे पानी डाल देना। बोले पिताजी तो सीधे सीधे नीचे पानी डाल देते हैं, मैं पिताजी से ज़्यादा सेवा करूँगा। उसने एक एक पत्ती को पानी दिया, एक एक फूल को पानी दिया, एक एक सारी चीजों को पानी दिया। उसने जड़ में पानी नहीं दिया। 8 दिन बाद पिताजी आए, बेटा ये बाग तो सूख गया। नहीं पिताजी, आप तो आधा घंटा में पानी डाल के निकल जाते थे, मैंने तो एक एक फूल और पत्ती को अलग अलग पानी दिया है। बेटा जड़ से पानी सब में जाता है, और जड़ में पानी डाल दिया तो सब में अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही ये जड़ हमारी कषाएं हैं। पापों की जड़ क्या है? कषाएं हैं। यदि पापों की जड़ खत्म कर दी जाए तो अपने आप धर्म प्रकट हो जाएगा। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। पहले धर्म का क्या नाम है? क्षमा। पहले कषाय का क्या नाम है? क्रोध। क्रोध जाएगा तो क्षमा आएगी। दूसरे धर्म का क्या नाम है? मार्दव। और दूसरी कषाय का क्या नाम है? मान। मान जब कठोर, मान बहुत कठोर होता है, तो जब मान जाएगा तो कोमलता आएगी। तीसरे धर्म का क्या नाम है? आर्जव। और तीसरी कषाय का क्या नाम है? मायाचारी। और जब मायाचारी जाएगी तो फिर सरलता आएगी, सहजता आएगी। और चौथे धर्म का क्या नाम है? शौच धर्म। और चौथा कषाय का क्या नाम है? लोभ।
और जब लोभ जाएगा तो शौच प्रकट होगा, शुद्धि होगी। शौच यानी शुद्धि। जब क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चली गई, लोभ चला गया, तो आत्मा की शुद्धि हो गई। अब क्या होगा? अब आएगा सत्य। सत्य कब प्रकट होगा? जब चार कषाएं जाएंगी। सत्य संयम कब प्रकट होगा? सही संयम कब आएगा? जब चार कषाएं जाएंगी। तब कब आएगा? जब चार कषाएं जाएंगी। और त्याग सबसे आखिरी में कहा है। आखिरी का मतलब अभी और भी है, लेकिन संयम और तप के बाद में त्याग का नंबर आया है। तो संपूर्ण त्याग कब होगा? भाव से। कब होगा? जब ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद अकिंचन होंगे और फिर ब्रह्मचर्य प्रकट होगा। ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी चर्या करना। फिर आत्मा में चर्या करने वाला धर्म प्रकट होगा। मूल में ये कषाय हैं। 10 धर्मों में पहले 4 कषायों को विदाई दो, उसके बाद आगे के धर्म आएंगे। हम अपने आप को बहुत धर्मात्मा समझते हैं। बस क्यों समझते हैं? हम ना रोज मंदिर जाते हैं। हम ना मतलब कोई महिलाएं आदि कहती माता जी हम रोज मंदिर जाते हैं, माला बस माला नहीं फेर पाते हैं, पूजा वो होती नहीं है मेरे से, स्वाध्याय वो मन ही नहीं करता है करने का, आहार वगैरह वो कभी कभार किसी के यहाँ चौका लगता है तो दे आते हैं। अच्छा नहीं, सबकी नहीं। आप बहुत सारे लोग देवली में चौका लगाते भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि बस पता चल जाए कि संत आ रहे हैं, आपका चौका तैयार रहता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं और बहुत से ऐसे भी हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। जहां गड्ढा होगा पानी भर जाएगा, है ना। तो धर्म करने के भाव होते हैं। कौन नहीं करने दे रहा है? एक कषाय नहीं करने दे रही है। तो ये नहीं करने दे रही तो हम कभी नहीं करेंगे क्या? अरे बोलिए ना। अभी हमारा डायरेक्टर कौन है? कषाय। क्रोध करो, क्रोध कर लिया। मान करो, मान कर लिया। मायाचारी करो, मायाचारी कर ली। लोभ करो, लोभ कर लिया। अब ये डायरेक्टर है, ये हमें चला रही है, ये हमें घुमा रही है। अब अपनी चाबी अपने हाथ में लेकर अपना ताला खोलो। अपने ज्ञान के भंडार हो तुम। तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, बहुत गुण हैं। इन कषायों ने उन गुणों को ढक रखा है। तो उन गुणों को कैसे प्रकट करें? पुरुषार्थ से। मंद कषाय के उदय में हमें पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। क्या कहा? मंद कषाय में। अभी आपका क्या चल रही है? कषाय है तो सही, खत्म नहीं होगी। ये तो अभी 10वें गुण स्थान तक चलेगी, ऐसे नहीं है। लेकिन अभी इस समय कषाय मंद है। जैसे कीचड़, एक गिलास में पानी रखा है और पानी में थोड़ा सा कीचड़ था, उसको रख दिया तो क्या हुआ? कीचड़ नीचे बैठ गया और स्वच्छ पानी ऊपर आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ है कीचड़, लेकिन नीचे बैठ गया है। इसको कहते हैं मंद कषाय। जब कषाय नीचे बैठ जाती हैं, आपका क्रोध, मान, माया, लोभ अभी नीचे बैठा हुआ है। अब आप सुन रहे हो, बिल्कुल शांति से सुन रहे हो, तो आपका पुरुषार्थ सुनने का अब ये सफल हो रहा है। आपने घर से पुरुषार्थ किया था, सुबह से पुरुषार्थ किया था, मंदिर जाना है, पूजा करना है, प्रवचन सुनना है, भगवान को पालकी में लेकर आए हैं तो उन्हें भगवान को अभिषेक भी करना है, शांति धारा भी करना है, जुलूस में भी चलना है। आपने पुरुषार्थ किया। मंद कषाय का उदय चल रहा था और आपने पुरुषार्थ किया, सफलता मिल गई। अब यही यदि पाप कर्म का ज्यादा थोड़ा उदय आ जाता, अब कौन जाए? अब माता जी महाराज जी तो आते रहते हैं, हाँ, प्रवचन टीवी में सुन लेंगे। हमारे यहाँ शाम को आ जाते, रोज आ जाते, हम तभी सुन लेते। अब हम नहीं जा रहे। ऐसा भी सोच सकते हो। ऐसा सोच लिया। अब घर में थे, नहीं आए, क्या हुआ? घर में बैठे आपस में कोई बात चल रही थी, आपस में झगड़ा हो गया। लो, और यदि उस मंद कषाय के उदय में यहां आते तो वो झगड़ा टल जाता। तो जितना आप मोह से, मोहियों से और मोह की वस्तुओं से दूर रहोगे, उतनी कषाय मंद थी और मंद और होती चली जाएंगी। और जितना इन चीजों से चिपकोगे, ये और बढ़ती चली जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई?
देखो समय बहुत हो रहा है और हमारे सुप्रभ सागर जी महाराज का कल का उपवास था, तो हो सकता है उनको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा हो कि माता जी देखो कितनी देर कर रही हैं। हाँ महाराज जी, क्या कर रहे हैं महाराज जी? मुझे दिख नहीं रहे हैं। प्रकरण वो ही चल रहा है। ये परीक्षा की घड़ी होती है कभी कभी, लेकिन नहीं, समय हो रहा है, मैं देर नहीं करूंगी। और जब बात निकलती है तो वो विषय के बाद विषय, वो विषय के बाद वो निकलते चले जाता। विषय तो अभी 1 घंटा और निकलता चला जाएगा, लेकिन मैं यहीं विराम लूंगी। और अपनी कषायों को अपने वश में करो, वरना ये कषाय आपको नरक में पहुंचा देंगे, नरक में पहुंचा देंगे। अपने आप को शांत करने का, अपने लोभ को, अपनी मान को, अपनी मायाचारी को, अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रखो, वरना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ना घर का छोड़ेंगे, ना बाहर का छोड़ेंगे, ना देश का छोड़ेंगे, ना खुद का छोड़ेंगे। ये सीधे नरक में ले जाके पटक देंगे। इसीलिए कषायों को वश में करना अत्यंत जरूरी। इनकी तो बहुत लंबी अनंत काल की कहानी है, चारों गति के जीव में है। चलिए मैं बात को समाप्त करती हूँ। होने में बोध का, करने में शोध का और छोड़ने में क्रोध का, मनुष्यों के नाम का, देने में दान का और मोह छोड़ने में मान का, बड़ाई महत्व, वृक्ष की छाया का, आत्मा को रहने के लिए काया का और छोड़ने में माया का, महत्व, छोड़ने में भोग का, करने में शोध का और छोड़ने में लोभ का, बड़ाई महत्व, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके बड़े शांति से सुनने का, बड़ाई महत्व, बीज में बोने का, कमरे में कोने का और अपने मन को शांत रखने का। बड़ाई महत्व। बोलिए 24 भगवान की। पर उन कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत से आप लोग बड़ी शांति से कार्यक्रम देख पाए, और उन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं आता अगर आरिका माता जी आपके लिए आशीर्वाद नहीं देती। स्वस्ति भूषण माता जी ने आप लोगों को आशीर्वाद दिया कार्यकर्ताओं को, तो आप लोगों में जोश आ गया और 7 घर की समाज उन्होंने इतना बड़ा पंचकल्याण का आयोजन बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया है। और ये माता जी का मैनेजमेंट है इतना गजब का कि बैठे बैठे किसको क्या काम कराना, उसे सब काम कराती रहती है। और इसी के कारण आज पूरे भारतवर्ष में स्वस्ति धाम जहाजपुर का नाम हर व्यक्ति की जबान पर है। जो कोई भी जाता है तो राजस्थान में, हम जब नहीं आए थे तो हमसे कई लोग पूछते, महाराज जी आप जहाजपुर गए कि नहीं? मैंने कहा अभी हम नहीं गए। बोले महाराज जी एक बार जरूर जाना चाहिए आपको। और जाकर के हमने देखा और लगभग 10 दिन रहे, और माता जी ने इतना गजब का मैनेजमेंट बना रखा है। उससे ही समझ में आता है कि माता जी ने अपने जो जीवन काल में साधना की और समाज को जोड़ करके चलने का कार्य किया, उसके कारण आज इस जगह पर भले छोटी समाज थी पर देवली समाज को जोड़ करके ये लघु पंचकर्णक भी पूर्ण पंचकर्णक के रूप में संपन्न हो गया। गुरुओं का आशीर्वाद हो तो काम तो होता है, और पर कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ता, दिन रात लगे रहना पड़ता है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो नींव के पत्थर होते हैं, जो सबके सामने नहीं आते हैं, जिनको मंच माला माइक से कोई मतलब नहीं होता। वे
आइए, ओम शांति। अब आप सब शांत हो जाओ, है ना। अब देखिए, अब क्रिया की बारी है। अब क्रिया की बारी है के साथ विराजमान हो गए। ये राजा भी राजा आज से इस मंदिर के राजा श्री पार्श्वनाथ भगवान है। तो यहाँ से अब कभी भी बिहार नहीं करेंगे। यदि बिहार करेंगे तो आपको दर्शन करोगे तो मिलेगा, तो कोई नहीं मिलेगा। महावीर मंदिर में अभिषेक शांति धारा करने के लिए आते हैं और सुंदर साला जी महाराज जी का अर्घ चिल्ला चिल्ला के चढ़ाते हैं। चलिए देखिए, आनंद भी लीजिए और काम भी कीजिए। आइए, पारा दीजिए दूरी पार करोमिति स्वाहा, मुझे पारदम पारा स्थापना करोमिति स्वाहा। आइए, अब देखो, पूरा चंद्र प्रभु भगवान की, हाँ, पूरा परिवार, इनके परिवार के कोई सदस्य है क्या? महिलाएं ने, पुरुष, हाँ चलो आ जाओ, स्थापना करो। ओम सिंहासन प्राप्त मंडिताय, सिंहासन कोई बोलो, सिंहासन प्राप्त मंडिताय, सिंहासने चंद्र प्रभु स्थापनम करोति। भैया और आगे जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे जाए नहीं भाई अच्छा मंदिर बनाएंगे हो, राजपुर हम सब जाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, राजपुर हम जाएंगे, राजपुर हम जाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे। चलो 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, अपने स्थान पे बैठो। ऐसी स्वस्थ की हवा चली हो, स्वस्थ हम बनाएंगे। ऐसी स्वस्थ की हवा चली हो, स्वस्थ हम बनाएंगे। मुनिसोगत स्वामी के दर्शन जहाजपुर को जाएंगे। स्वस्ति माँ के दर्शन कर कर मन ही मन हर्षाएंगे। और ओम ह्रीं सिंहासने स्वस्तिकं स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सिंहासने पारद स्थापनं करोमि स्वाहा। देखिए, आइए सिंहासने पृथ्वी पार्श्वनाथ मूलाय स्थापनं करोमि। अब फोटो खींचो, खींचेगा फोटो। संतुष्टि राजस्थान प्रांत देवली नाम नगरे जैन कॉलोनी स्थित मूलाय पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्री शांतिनाथ वेदिका सिंहासन स्थापना करोमि। पूरे परिवार एक पास सिर पर रख लो। निर्विघ्न अक्षता में पुष्पचारो नंदिए एक रूप से पलानी है निर्विघ्न पार्श्वनाथ के से आपकी करो सदा। नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वजायाण नमो लोये सवसाहुण नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं
नमो वजायाण नमो लोये सब साहुण नमो लोये सब साहुरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाण कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के